Good morning, students. Class 7, English 2nd, chapter number 4. Chapter title is Kinds of Pronouns. Pronouns के kinds बताने हैं हमें इसमें. A pronoun is word that is used in place of noun. जो noun के place पर यूज़ होता है उसे pronoun कहा जाता है. He, she, it, I, we, you, they, etc. ये क्या है? pronoun है. Pronouns are ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. जो फॉलोइंग काइंड्स है उस तरह से हैं: पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सिर्फ एक पर्सन और एनिमल, थिंग्स और प्लेस के लिए यूज़ होता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है. और पर्सनल प्रोनाउंस है 3 पर्सन्स. उनके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. जैसे नंबर. ए पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लुरल. सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर में आई और माई, प्लुरल में वी और अस. ऐसे ही जेंडर में है. ए पर्सन प्रोनाउंस में भी ऑफ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर. ये दोनों तीनों हो सकते हैं. जैसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या होता है? मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम, उसमें इस तरह से होगा, यानी कि ही के लिए भी. फेमिनाइन में शी और हर. न्यूटर में इट, इट्स. कॉमन जेंडर में आई, वी, यू, योर्स, आवर्स, अस, दे, देयर, देम्स. इसी तरह से ये यूज़ होंगे मैस्कुलाइन फेमिनाइन में भी. केस. अ पर्सनल प्रोनाउन में सर्व एज ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की तरह सर्व होता है. एन ऑब्जेक्ट और मे शो पोजेशंस. नॉमिनेटिव केस. ए पर्सनल प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव. सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है नॉमिनेटिव केस में. ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की तरह पॉजेसिव में शोइंग पोजेशन, मतलब अपना पोजीशन दिखाता है. और समथिंग पर्सन्स के तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नॉमिनेटिव केस में आई, वी. ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस. फर्स्ट पर्सन में. पॉजेसिव केस में माई और अवर्स. अब आइए सेकंड. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड. जो मतलब खुद पे ही रिफ्लेक्ट करे उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे आई एन्जॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद के साथ बहुत एन्जॉय किया. तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेल्फ और सेल्व्स. मतलब सिंगुलर के साथ सेल्फ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ सेल्व्स. जैसे माई प्लस सेल्फ तो माई सेल्फ हो जाएगा. हिम प्लस सेल्फ तो हिम सेल्फ हो जाएगा सिंगुलर में. अब प्लूरल में कैसे होगा? अवर प्लस सेल्व्स तो अवर सेल्व्स. अब आइए एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं. ए प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस कॉल्ड एन प्रोनाउंस. मतलब जो कन्वे करता है उसको उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है. ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन द सिचुएशन. वह सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आइडेंटिफाई प्रोनाउंस आ जाइए. अब व्हेन अ प्रोनाउंस इज रेफर्ड टू इन ए जनरल वे. मतलब किसी को रेफर करने के लिए जनरल वे में उसको आइडेंटिफाई प्रोनाउन कहा जाए. फॉर एग्जांपल सम आर बॉर्न ग्रेट. जो कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने जन्म लिया है महानता के लिए. जैसे सम, तो सम हमारा क्या है? आइडेंटिफाई. उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कुछ लोगों का ना. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम आइडेंटिफाई प्रोनाउंस. यहाँ पर लिस्ट है, उसमें वो इस तरह है: ऑल, वन, फ्यू, ईच, और बोथ, नन, अदर्स, एदर, नेदर, सेवरल, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरी, मैनी, सम, नोबडी, एनीवन. ये सब क्या है? आइडेंटिफाई प्रोनाउंस. ये आइडेंटिफाई करते हैं. अब आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. द प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट्स. मतलब ये पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को. दे रेफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे दिस इज़ अ कॉस्टली पेन. दिस, ये वो रेफर कर रहा है ना कॉस्टली पेन को, तो दिस इज़ अ कॉस्टली पेन. यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. और ये सिंगुलर में आता है दिस. और दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स. यह है मेरा फेवरेट सॉन्ग है. तो दीज जो है वो है प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब आइए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव का तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क होता है. तो क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. जो वर्ड्स क्वेश्चंस पूछने के लिए
कहे जाते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हुज इज़ दिस हाउस, विच इज़ योर पेन, टू वॉम डज दिस हाउस इज बिलोंग, वाट डू यू वांट, हु इज़ एट द डोर। ये सब जो हैं हुज, विच, टू, वॉम, वाट, हु, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट रिलेटेड और रेफर्स टू ए प्रोनाउन दैट हैज़ बीन मेंशन बिफोर इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है ये, साथ में जो नाउन की जगह पर रेफर्स होता है उसे मेंशन करता है बिफोर, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे फर्स्ट आई मेट राधा, मैं राधा से मिली, राधा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। आई मेट राधा हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, राधा यहाँ पर सेकंड मतलब फुल स्टॉप लगकर राधा लिखा गया था, लेकिन हमने इन्होंने दो सेंटेंस को आपस में जो हु लगाकर आपस में कनेक्टेड कर दिया। आई नो द हॉस्टल ही लिव्स इन हॉस्टल, आई नो द हॉस्टल दैट ही लिव्स इन, मैं उस हॉस्टल को जानती हूँ जहाँ वो रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन प्लेस, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स वन एट द टाइम, एक टाइम पर उन्हें क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, either of the two roads leads to Delhi, neither of the books is interesting। जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स पे एक ही चीज़ हो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। इसको रीड कीजिए और समझिए।